फर्ज कीजिए कि आप पर एक मुकदमा ला दिया जाए और मुकदमा वैसा नहीं, देशद्रोह का आरोपी बनाया जाए, आरोप लगाया जाए कि आपने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और आते जाते हर कोई ताना मारे कि यह देशद्रोही है। उसके परिवार वालों को ताना सुनने को मिले कि इन्होंने देशद्रोह का काम किया है और इस तरीके के झंझटों में परिवार के 2 लोगों की जान चली जाए और फिर 6 साल बाद कोर्ट से फैसला आए कि साहब यह लोग तो निर्दोष हैं, ये केस बेबुनियाद था और यह सारे दावे जो पुलिस की तरफ से किए गए यह सरासर गलत थे। क्या होगा? फर्ज कीजिए कोफ्त होगी ना। ऐसी कोफ्त मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के रहने वाले 17 आरोपियों को दिलो दिमाग में छाई हुई है। उनके परिवार वालों पर कहानी क्या है? उस दिन सुबह 11 बजे मैं स्कूल बच्चे को छोड़ने के लिए जा रहा था और 2 पुलिस वाले आए और मेरे को पीछे से पकड़ लिया। उन्होंने बोले कहाँ जा रहा? मैं बोला स्कूल बच्चे को छोड़ने के लिए जा रहा। तो उन्होंने वो लड़की को देखा नहीं कि इसको स्कूल में, मैंने बोला कि इसको छोड़ने तो दो, छोड़ने नहीं दिया। मेरे को हाथापाई पे आके मेरे को 2-3 डंडे पैर पे मार दिया उन्होंने और बच्चे को मेरे को मजबूरन फेंकना पड़ा। फेंक के मेरे को गाड़ी में बैठा दिया उन्होंने। गाड़ी में बैठा, गाड़ी में मारा और शाहपुर थाना लेके जाके वहाँ पर मारा और केस बनाया, सीधा खंडवा भेज दिया। ये 32 साल के इमाम तड़वी हैं, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में रहते हैं। इंदौर से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर पर इनका आरोप है कि 19 जून 2017 के दिन पुलिस ने इन्हें बहुत मारा। आरोप लगाते हैं कि अपनी बच्ची को बचाने के लिए इमाम को उसे अलग फेंकना पड़ा। बात अगर एक कथित मारपीट पर ख़त्म हो जाती तो भी ठीक था, लेकिन यह तो बस शुरुआत। अभी तो इमाम के सिर पर आतंकवादी होने का तमगा लगना बाकी था, उसका जेल जाना बाकी था। इमाम का कहना है कि पुलिस उसे थाने ले गई, वहाँ पर भी बहुत मारा। चाय देने वाला भी इमाम को गालियाँ देता है, उसे आतंकवादी कहता है। आरोप तो भी आ रहा, वो गाली दे रहा, मार रहा। ऐसे चाय पानी देने वाले भी आके गाली मुँह पर देके जाते, साले आतंकवादी है बोले। ऐसे है कि यह हाल सिर्फ केवल इमाम का नहीं हुआ, बल्कि इस कतार में 16 लोग और थे। 2 तो नाबालिग थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक की पुलिस में नौकरी लगने वाली थी, लेकिन वर्दी पहनने का जो सपना था 19 जून को 2017 को महज एक सपना बनकर रह गया। 6 साल की लंबी जिरह और कानूनी लड़ाई के बाद पता चला कि इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं था। जज साहब ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। हालांकि 6 साल देशद्रोह के आरोप के चलते इज्जत कुछ खास बची नहीं। देशद्रोह के आरोप के तले जिंदगी तब कर रह गई। बुरहानपुर के लोगों का कहना है कि एक ने तो अपनी जान दे दी। इनमें से एक के पिता ने अपने बेटे के जेल जाने का जो सदमा था उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। जज साहब ने इन सभी को बरी किया था, लेकिन यह लोग पुलिस और प्रशासन को शायद कभी बरी न कर पाएं। अपने मन में यह सवाल है कि आखिर इन 17 लोगों ने ऐसा क्या किया था। चंद पलों में उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया, उन्हें जेल भेजा गया, मुकदमा चलता रहा 6 साल तक। और उनमें ऐसे ज़्यादातर लोग जो मेहनत मजदूर कर अपना पेट पालते थे। मध्य प्रदेश का पावरलूम इंडस्ट्री का हब है बुरहानपुर। तकरीबन 4000 लोगों की आबादी वाला इलाका, हर कोई आपसी सौहार्द के साथ रहता। लेकिन 18 जून 2017 की रात सब कुछ बदल गया। आईसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का फाइनल मैच था। अगर आपको याद हो, इंडिया बना पाकिस्तान मैच। कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक अफवाह उड़ी। मोहत शाहपुर गांव के लोग इंडिया के 5वें विकेट गिरने पर जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। अफवाह उड़ते उड़ते शाहपुर थाने पहुंची। अगले दिन पुलिस ने शक के बिना पर 17 लोगों की गिरफ्तारी का आरोप है। जो जहां जिस हालत में मिला उसे वैसे ही गिरफ्तार किया गया। प्रत्यक्ष दर्शकों का कहना है कि पुलिस लोगों पर लाठियां बरसा रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर उनका गुनाह क्या है। गिरफ्तार हुए लोगों पर देशद्रोह की धारा, गांव में मुकदमा दर्ज हुआ। 60 साल के रमजान बताते हैं कि 3-4 लोग आए और मुझे गाड़ी में भर लिया, गंदी गंदी गाली देते रहे। उन्होंने बहुत मारा, बहुत हालत खराब कर दी थी। और उसके बाद क्या कहा यह भी आपको सुनना चाहिए। की बात है, रविवार का दिन था, 4 या 5 बज रहे थे और 3-4 लोग आए
मेरे को गाली घर पे आया, गाली गलौज किया और कुछ मेरे खाइस्तान किया, बहुत हालत ख़राब की मेरे वाली। और उसके बाद में बोले इसको उठाओ, बोले गाड़ी में डालो, बोले चलो साले को। 52 साल की रब्बा नबी बताती हैं कि पुलिस को जो जहां मिला उसी वहीं से उठाकर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। हम तो क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे, बेटे की गिरफ्तारी हुई तो सदमे में उनके पति की मौत हो गई। नहीं, पुलिस वाले धड़ाधड़ घरों में घुसे, लेडीजों को भी गालियां दे, लंगी लंगी आदमी जा दिखे वहाँ भरना। और मेरे बड़े वाले लड़के को लेके गए उठा के जिसोगा, तो वो रात में मेरी बहू हमारे कने दौड़ते हुए आई कि तुम्हारे बेटे को लेके गए, और वो वहाँ पंचायत में उनको मारे। रात भर मारे इन्होंने, पुलिस वालों ने, कि मेरे लड़के के ये यहाँ गठान आ गई थी तो ऑपरेशन हुआ मेरे लड़के का, और उसके पिताजी भी संताप के मारे इंतकाल हो गए। रब्बा नबी कहती हैं कि मेरे बेटे को इतना मारा कि उसके पैर में गांठ पड़ गई, उसका ऑपरेशन कराना पड़ा। इन सभी का कहना है कि ये तो क्रिकेट के बारे में जानते तक नहीं थे, देखने की तो दूर की बात है। खैर, क्रिकेट तो कोई भी देख सकता है, लेकिन पुलिस ने इन सभी को अदालत में बतौर मुजरिम कटघरे में खड़ा किया। तकरीबन 15-20 दिन तक सभी को जेल में रहना पड़ा। 6 साल मुकदमा चला। और अगर आपको याद हो तो उस दौर में टीवी चैनलों पर बहस हुई, कई एंकरों ने इन लोगों को देशद्रोही घोषित कर दिया, कहा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। जो लोग हर दिन दिहाड़ी मजदूरी से घर चलाते थे, उन्होंने 6 साल तक किस तरह से केस लड़ा होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। 6 साल तक वह देशद्रोह का ठप्पा लेकर वह कैसे घर से निकलते होंगे, यह आप खुद सोच लीजिए। 9 अक्टूबर 2023 को जस्टिस देवेश मिश्रा ने इस केस का फैसला सुनाया। सभी 16 लोगों को बाइज्जत बरी किया। एक की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। इन 6 सालों में 2 लोगों की जान गई। एक तो वो जो इन 17 आरोपियों में शामिल था, दूसरा एक आरोपी के पिता जिसके बेटे के सिर पर देशद्रोही का इल्ज़ाम लगाया गया। 2 नाबालिग जो गिरफ्तारी के दौरान स्कूल में थे, अब मजदूरी कर रहे हैं। एक जो पुलिस की वर्दी पहनने वाला था, वह अब काम की तलाश में निकलता है। पूरे दिन पसीना बहाने के बाद उसे 2 जून की रोटी के लिए 300 रुपये दिहाड़ी मिल जाए तो वही बहुत है उसके लिए। इस केस के लिए जिरह करने वाले जो वकील थे, उन्होंने क्या बताया, यह भी आपको सुनना चाहिए। उस वक्त के वहाँ के जो थाना प्रभारी थे मिस्टर पाठक, इन्होंने ये जानबूझ करके केस बनाया था राजनीतिक वाहवाही लूटने के लिए, कि यहाँ पर धार्मिक एक ऐसा माहौल बने जिससे चुनाव के अंदर किसी राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा पहुँचे, इसलिए फाइल्स केस बनाया था। 15-16 लोगों के ऊपर देशद्रोह की धारा लगा दी गई थी और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि इन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और ऐसा कह के उन्हें देशद्रोही और आतंकवादी उसमें डाल दिया था और बहुत ही वातावरण ख़राब कर दिया था। बहुत ऊंची हाई लेवल की जांच जब हम लोगों ने करवाई तो उसके अंदर ये पाया गया कि पुलिस ने जल्दबाजी में और राजद्रोह देशद्रोह का झूठा मामला दर्ज कराया है। फिर उसके बाद चालान कोर्ट में पेश हुआ, 5 साल तक केस चला। अक्टूबर 2023 के अंदर सारे गवाहों के और सारे सबूतों को मद्देनज़र रखा गया, देखा गया, कोर्ट ने उसको जांच किया, पूरा केस चला और केस में पाया गया कि इन्होंने ऐसा अपराध नहीं किया है और उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। एक अफवाह में मजदूरी कर अपना घर चलाने वाले लोगों को देशद्रोही घोषित किया। कुछ का बचपन छीना तो कुछ की जवानी। बुरहानपुर के शाजापुर में कोई क्रिकेट खेलता था या देखता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था या नहीं लगा था। कोर्ट में साबित हुआ कि कुछ ऐसा नहीं था और कोई देशद्रोही नहीं है। चंद पुलिस वालों ने खुद को देशभक्त साबित करने के लिए 17 निर्दोषों को देशद्रोही बनाने की कोशिश की। सरकार समय रहते संज्ञान लेती, नहीं तो इतना बड़ा मामला होता ही नहीं। कासिम इमाम तड़वी अफवाह और भीड़ तंत्र के इस तरीके से शिकार बने नहीं होते। और सवाल यहाँ से यह है कि जिस पुलिस वालों ने इस पर मुकदमा किया और 6 साल किसी के परिवार को प्रताड़ित किया, क्या उन पर कभी कोई कार्यवाही होगी? क्या उन लोगों से मीडिया कभी कोई सवाल पूछेगा
कि आपने बिना ट्रायल बिना चार्जशीट के 17 लोगों को देशद्रोही करार दे दिया और वह 17 लोग उस देशद्रोह के तमगे तले 6 साल तक जीते रहे। चलते रहे कैसे, खाते पीते रहे, यह भी सवाल है। क्या वो पलटकर अपनी गर्भान में देखेंगे कि इस तरीके के जजमेंट आने से पहले खुद जज बन जाना कहाँ तक सही है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम हिमांशु है, आप देख रहे हैं एनएम न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।